अस्सलाम वालेकुम, खबरियात डिजिटल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। अब तो आजा के तुझे याद किया है मैंने, अब तो आजा। अरे क्या बात है भाई, डांस मत करो, तवज्जो दो। आ सकी तेरी जुदाई न कभी रास मुझे, आ सकी तेरी जुदाई न कभी रास मुझे, तुझसे बिछड़ा तो ये होने लगा एहसास मुझे, अपने हाथों से कोई जहर पिया है मैंने, अब तो आजा के तुझे याद किया है मैंने, अब तो आजा। अरे क्या बात है। सारे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ना यार, बड़े दिन बाद आए हैं बेचारे। शहरी जगाਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। शुक्रिया, आपने दास की बात की। अच्छा, आपके बाल जिस तरह उठे हैं ना, मुझे एक कैरेक्टर याद आ रहा है। किसी को याद है? स्टार वॉर्स। स्टार वॉर्स में एक कैरेक्टर था इस तरह का, बिल्कुल वो बुजुर्ग सा जो था। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ठीक कराया है। भाई ने उस फिल्म में यटी का रोल किया है, ये बड़ा यटी का बच्चा है। अच्छा बात सुनो जी हमें बोर नहीं करना, ठीक है। वरना हम एक खबर लेकर आए हुए हैं जिस पर हमने तबसरा करना है, और खबर भी कोबरा से मुताल्लिक है। बल्कि कोबरा छाड़ दियो ना। अगर तुमने हमें महसूस ना किया, हम तुम पर ये कोबरा छोड़ेंगे। 12 फुट का कोबरा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। मैं तो आज तक किसी कोबरे शोबरे से नहीं डरता। अलबत्ता वो डरता है। और पता है साढ़े कार लॉकडाउन खुल गया है। लॉकडाउन जी कैसे खुला? ऐसे खुलवा लिया है। तुम्हारी पुलिस वाकिफ है, चीफ मिनिस्टर हाउस वाकिफ है। साडा एक ताले वाला वाकफ है। अच्छा असि वो कुछ 4-5 लॉकडाउन खुला है। भाई ने इस माहौल में बड़ी एहतियात की। खबर पे चले, मैं तो कहता हूँ सर ये तो बोर कर रहे हैं। देखो जिदा शोभा भी नहीं डॉक्टर था, यो जी टीका लान लगे 15 मिनट ला देंदी है, वही नहीं मिलती। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि डॉक्टर्स टीका नहीं लगाते, अब तुम कहोगे वो पंक्चर लगाते हैं। नर्सेज लगाती हैं। सर बरनौला डॉक्टर्स लगाते हैं। नहीं 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 नहीं, बरनौला हेल्थ वर्कर्स का काम है ये। क्यों जी, डॉक्टर से पूछ लेते हैं जी। सर अगर ना लग रहा हो, कोई एडिमा हो या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो, तो फिर एनेस्थीसिया जो होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर उनको बुलाते हैं। उनको जरा वेन्स जल्दी मिल जाती हैं। बिल्कुल, या फिर अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ फिर वेसल्स को देख के, विजुअली देख के फिर लगाते हैं। सुना इस दवा आपने राशन बहुत तकसीम किया। जितना करना चाहिए था उतना फिर भी नहीं किया। यानी आज से शुरू करें और अभी से शुरू करें। अभी आप लेकर जाइएगा हमसे राशन लेकर। शुक्रिया। इन्हां दा भी सानू देना है। क्यों? क्योंकि चंगे भले ने रमजान का शेड्यूल हमारा बड़ा टाइट है। अच्छा बाहर के बंदे ना खोते थे बह के कह रहे भाई यमन को रास्ता कौन सा। अच्छा तुम्हारा ये जो भाई है, जी इसने आंखें यूं चुन्नी सी क्यों की होती हैं? नेरी च लेला बाहर बने हुए ना बाहर का हो जाता पास। सलीम क्या हाल है आपका? माशाल्लाह आज वेस्टकोट पहनी है आपने, जिਵੇਂ चिड़ी स्नोकर खेलने आई होंगी। आप जानते हैं ये जो दो साहिबान हैं, जी हामिद साहब जो। हाँ जी, हामिद करजई हो चुके हैं इस वक्त। क्योंकि लॉकडाउन ने बुरा हाल कर दिया है। अच्छा जो हामिद करजई असली है वो काफ कर्ज वाला नहीं है, क्या जी? वो काफ किताब वाला है। एक हाफ कर्ज वाला है। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਵੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਭਾਈ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ। ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ थे। ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। बड़ा तेरा औकाब दे पंजे वर्गा मुंह है। औकाब का पंजा नहीं होता, चुंगल होता है। पंजा 5 से होता है, उसकी 4 उंगलियां हैं। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਔਕਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਚੁੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
मैंने कई दफा यहाँ बिठाया हुआ है। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ वो यहीं बैठता है, यहीं। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ तो शोल्डर पे बैठ सकता है। वो कैसे बैठ सकता है? उसके नाखून ऐसे जैसे क्लास्प होता है ना नाइफ के अंदर, वो पकड़ के काट ले उसका, और पागल है, इसको पता ही नहीं। कबूतर होता है मेरे भाई। और उसके मारने में भी एक महारत है। तो वो कैसे? आमतौर पे ऊंची फ्लाइट में जब डाइव करता है ना तिलौर की तरफ, जी। तो गुजरते हुए सिर्फ यूं लगता है जैसे एक नाखून मारता है, और एक लम्हे बाद वो देखती है बेचारी कि उस सारे का सारा उसने चीर फाड़ दिया है, और वो पत्थर की तरह नीचे गिरती। उन उड़दी ਨੂੰ पता लगता मेरा बाईपास हो गया। मंगोलिया के अंदर जो गोल्डन फैल्कन है जी उससे आप भेड़िया शिकार कर सकते जी जी कर सकते हैं, और इसके पास टेक्निक्स हैं बड़ी। हैं। अगर जानवर, इसका हदफ बड़े साइज का है तो उसको तो जाहिर है आसानी से नहीं मार सकता, जी जी। उसको पकड़ लेता है और बहुत ऊंचा जाके पहाड़ों पे छोड़ देता है, फिर नीचे आता है और उसके हालात देखता है और उससे पूछता है कि एक आध फॉल और चाहिए या काफी है। आपने देखा ये जो जानवरों की हड्डी जी जी। बाज़ औक़ात उसे मिल जाए ना, किसी भैंस की, किसी भेड़िए की, किसी जानवर की, तो हड्डी फीमर की खास तौर पे बड़ी हड्डी, तो उसके अंदर गूदा अब उसे चाहिए होता है। वो कैसे निकालता है? कैसे कैसे? उठा के ऊपर ले जाता है और पत्थरों के ऊपर फेंकता है, हाय हाय नीचे आता है तो सारा फैला होता है। आधी कस्में खरे उन्होंने फिरता रहता है। और खाना बदोश जो है जैकेट बनाने के लिए उकाब का इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। इसके जरिए लोमड़ी का शिकार करते हैं। वो अपने खेमे भी उकाब के जरिए बनाते हैं, हाँ जी वो अपना लिबास भी उकाब के जरिए बनाते हैं, क्योंकि शिकार करके लाता है वो, हाँ जी। उसकी खाल से। फिर एक दफा उकाब भाई को उठा के ले गया, अरे क्या बात, वो तो जाके उन्हें भाई नु पत्थर से सुटे है, गुद्दा तेरी निकले था, पजामा फाड़ गया। भाई ने भी एक उकाब पाला हुआ था। अरे भाई उधर को बकरे चुकवांदा से, ये जो बकरे नहीं होते, बकरे ही होते हैं। ये क्या हुआ? ये तो ढेर होता है। यार रौला ना पाया करे, घूंगाल अगे नहीं बोल रहे, वो तो त्राह कर देने। अच्छा हसीब साहब, इनका चेक रोक लीजिएगा आज। पसंद अपनी अपनी, हसीब अपना अपना। नसीब अपना अपना। किसकी फिल्म थी? अरे वहीद मुराद की। अरे क्या बात है। अगर तुम मुझे इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बता दो, जी मैं तुम्हें इनाम दे के भेजूंगा, यहाँ से कैश इनाम दूंगा, वाओ। बल्कि आप में से भी, ਇਹਦਾ ਸਰ इवन यू। नसीब अपना अपना का म्यूजिक डायरेक्टर लाल मोहम्मद इकबाल। सर आपने जल्दी जल्दी बता दिए। इसलिए कि मुझे पता आप क़यामत तक लगे रहे। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ कहाँ से था? सिंध से? लाल नहीं नहीं यहाँ पंजाब के थे पंजाब के थे? पंजाब जो बंगाल में होता है, ਲਾਹੌਰ ਸਰ ये ढाके से थे। मेरे ਉਦੋਂ से ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਢਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ भाई ने उकाब को ट्रेन किया। अच्छा उकाब जी, तय हो गया कि आपको आज मुआवजा नहीं मिलेगा, ये क्या हुआ? आपको एक आध पैकेट मिल जाएगा राशन का। हाँ उकाब वाली सुन लो। उकाब भाई के कहने पे नीचे गया, उन्हें दुम्बा चुकया, और को चुकया ना गया, बड़ा जोर लाया, वो दुम्बा किसी ने बने। और वो जो कलेजी वाली बात आपने बताई है, ਹੈਲੋ भाई उसको कलेजी का लालच देता। कलेजी उकाब की सेकंड चॉइस है। असल चीज है मगज, जिस पे वो फिदा होता है। उसकी सिरी दे दें वो बहुत खुश आप। मैं फिर उकाब नु भाई दी सिरी पेश की थी, उन्हें दा मगज खोलिया, विच मगज नहीं सी, उन्हें मेरे और भाई दे कान फड़ा दिए, कहता मन बाजारों लेके दियो। आपने बताया था वो जो उकाबी होती है वो जरा बड़ी होती है। उकाबी क्या? उकाबी इज एजेक्टिव। उकाब इज अ नाउन, अरे उकाबी उसका एजेक्टिव है। उकाबी होती है, उकाब नहीं कहना चाह रहा है। पता है इसके दिमाग में इस वक्त क्या है? बाज। बाज कहना चाह रहा है। बाज मुन्नस होती है, उसका मुजक्कर जुरा होता है, जोरा छोटा होता है, छोटा होता है। तो एडी एडी बाज मुखे में सांप लेता है। और तुझे दसिया से वो खा खो भी जाती है। अगर भूखी हो और वाकई गोश्त मयसर ना हो तो अपने मेल को खा जाती हो। उसको गोश्त मैसर हो भी फिर भी मेल खा जाती है। मेल उन्होंने कहने होते अन्नी हो गई हो पे है। एक बास को भाई ने 6 महीने ट्रेनिंग दी बकरा उठाने की। अच्छा, वो फिर 6 महीने बाद बकरा चूक के दौड़ गया। बकरा किसका था? वो गुआंढिया दसी। भाई अक्सर डॉग ट्रेनिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। एक कुत्ते को मैंने ट्रेन किया, बताओ खोजी, जो मैं उसे बताता वो समझ जाता। भाई ने कुत्ते को अजीब अजीब चीजें सुंघानी शुरू की। ट्रेनिंग के दौरान अच्छा, बड़ी सख्त ट्रेनिंग थी। भाई उन्होंने बुसिया सालन सुंघांदा सी, हाय हाय। गले फ्रूट, करस, अफीम,
और गटर 3 घंटे कुत्ता गटर च रहिंदा सी और भाई नूं गालां कढदा सी। भाई नूं कहंदा सी तेरी ट्रेनिंग होण डई है। 6 साल इसी ट्रेनिंग में गुजर गए। बस फिर वो दिन आ गया डॉग शो में जाने का। डॉग शो में जी, उससे 1 दिन पहले भाई ने कहा पुत्र तेरी आखिरी ट्रेनिंग है, ये तू इहदे तो पास हो गया ते बस असी चैंपियनशिप जित जावांगे। भाई ने ओदे अगे अपनी जराबां सुट्टियां ने, कुत्ते ने भाई हलेट सुट्टी है और कुत्ते ने आखिरी हिचकी ली है और जराबां दे मुंह दे के उन्हें दम दे दिता है। और पाकिस्तान में एक कबीला ऐसा भी है कि जहेज में एक कुत्ता जरूर देता है, वो कुछ और दे ना दे, और बहुत अच्छी नस्ल का कुत्ता देते रिवायत हैं। है ये। जितनी अच्छी नस्ल का कुत्ता हो उतना ही बड़ा पसंद किया जाता है। सर उसको वैसे यूज करते हैं या उनको? ये आमतौर पे शिकार के काम आता है, खास तौर पर जो वाइल्ड बोर को पकड़ते हैं ना, 4-4 5-5 कुत्ते होते हैं, घेर लेते हैं उस बेचारे को। ਹਰ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਬਾਂਦਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ भाई की भी एक ऐसी जगह शादी हो गई, उन्होंने जहेज नहीं देता, सिर्फ कुत्ता ही देता है। उस कबीले में जहेज नहीं देते, अक्सर सिर्फ कुत्ता देते। तो लड़की के साथ सिर्फ कुत्ता जा रहा हो। उसका नाम है गुरगले। हाँ जी, ये जो सिंधी ट्राइब है ना, जिस तरह यहाँ पे ओड है तो जिप्सीज है वहां पे, और वे जहेज और कुछ नहीं देते, सिर्फ कुत्ता ही देते हैं। कुत्ता बरात वाले दिन भाई नू पै गया। भाई जो बेगम नू बुलावे कुत्ता इनू पै जाए। ऐसे पड़ जाता था। हाँ जी, 6 महीने कुत्ते ने बेगम का ध्यान रखा। आखिर एक दिन कुत्ता बेगम लेके दौड़ गया। आखिर भाई ने कुत्ता मारने की साजिश की, अच्छा, इन्हें कुत्ते नू जहर पाया पिज़्ज़े च। डॉक्टर रूबा आप पढ़ दें प्लीज खबर। उन्हें और यार खबर तो पढ़ने दो ना। सर खबर है कि भारत में खुराक की किल्लत के सबब लोगों ने सांप खाने शुरू कर दिए। जी जी, यही हम डिस्कस कर रहे थे। वो जो 12 फुट का कोबरा था वो उन 3 बंदों ने खा लिया और बड़ी तकरीरें की मोदी के खिलाफ। सर आई वंडर कि एक तो हौसला कैसे पड़ते, ऊपर से वो पॉइजनस नहीं होता। पॉइजन उसके सिर्फ सर में होती है, जो तालू में उसके पोटली होती है, पॉइजन सिर्फ वहां होती है, बाकी तो ये लोग सांप खाते हैं। सर नॉर्मल फ्लैश होता है उसका? सांप का फ्लैश होता है मछली की तरह। अरे अब हम करते हैं हाय, उनसे पूछे। एक फिल्म थी रोमांसिंग द स्टोन, माइकल डगलस की और कैथलीन टर्नर, बहुत शानदार फिल्म। उसमें वो उससे पूछती है, जब मार देता है ना सांप, और रेटल स्नेक होता है, ओह कहती वॉज इट पॉइजनस? कहता है यस एंड वेरी डिलिशियस टू। और फिर रात को उसी के वो टिक्के शिक्के बना के खिला रहा होता है। ਇੰਡੀਆ में कोबरा है भी बहुत। बहुत है, बहुत ज्यादा। और इंडियन कोबरा, उसका नाम है इंडियन कोबरा। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ वो कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से ना हमारे पास जॉब है ना कोई राशन है। ये मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे, 80% अभी तक एम्प्टी हैं, बिल्कुल पहुंचा ही नहीं वहां तक राशन। ये तो है उसकी मैनेजमेंट, इसलिए कि ध्यान तो उसका सारा बेचारे कश्मीरियों पे सर्फ हो रहा है कि कहीं उनकी जिंदगी में कोई आसानी ना आ जाए। ऐसे लोग फिर बहुत दर्दनाक अंजाम से दो चार होते हैं। बिल्कुल। इस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इनकार किया है। वो कह रहे हैं कि ये तीनों बकवास कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने राशन मुहैया किया है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार पता किस चीज में किया? वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत किया होगा। तो ये वाकया किस जगह का है इंडिया में? ये है अरुणाचल प्रदेश। सर ये वाकया जो है सांप खाने का, ये सिर्फ फूड स्कैर्सिटी की वजह से है या यूजुअली भी खाते हैं? फूड स्कैर्सिटी बुनियादी वजह है, वरना किसका दिल चाहता है कि चाहे उसके लिए ये कोई नई बात ना हो, लेकिन फिर भी सांप खाना ये कोई ऐसी शानदार चीज, जैसे किसी आम बंदे से कहा जाए भी तुमने रीछ के तिक्के खाने, कहाँ खाएगा बंदा? तो ये फिर सांप है। लेकिन जब कहत आता है ना, आप देखिए कि ये जो वेट मार्केट्स हैं चाइना की, हमने इस पे पहले गुफ्तगू कर रखी है। इसका नुक्ता आगाज वो कहत था जो माओ के दौर में आया था। बिल्कुल। वो 70s का कहत, प्रोटीन्स की कमी, आम आदमी की दस्तरस में ही नहीं थे प्रोटीन्स। इसी तरह इंडिया में एक कहत आया था 1630 से 32 तक रहा। ये 2 साल का कहत है। पता है कैजुअलिटीज कितनी थी? कितनी? 74 लाख बंदे मरे थे इससे। तो लेकिन इस कहत का कभी जिक्र नहीं सुना। ये दक्कन में आया था, दक्कन फेमिन इसका नाम है, बड़ा मशहूर कहता। फिर बंगाल में आया और वो बहुत ही खौफनाक। वो तो अंग्रेज की वजह से जी, आया। अंग्रेज की नाअहली की वजह से। ये 1943 की बात है, जिस पर चर्चिल ने अजीबोगरीब फिक्रे कहे थे कि यार ये क्या कौम है, ये क्या नस्ल है, ये मरती नहीं है,
रैबिट्स की तरह ये बच्चे पैदा करते रहते हैं और इसके बावजूद कि इतना खौफनाक कहत आता फिर भी नहीं मरते। हमें मत तंग किया करो। उसकी वो तहरीर इंतहाई हद तक आमेज है, मैंने पढ़ रखी है। तो सर ये खत्म कैसे होता है, नेचुरली होता है या फिर कोई? जाहिर है कि बहुत से इकदामात उठाने पड़ते हैं, इंसान अपने तौर पे भी उठाता है, फिर फितरत आपको सपोर्ट देती है, लेकिन माल्थेजियन गोस्ट बड़ी अहम इसमें बड़ा फैक्टर है। मैंने तज़किरा किया था, माल्थस एक बहुत बड़ा मईशतदान था जिसने कहा कि जब आबादी हद से तजावज़ कर जाती है तो फिर फितरत अपना आप प्ले करती है, वो फिर जलजले भेजती है, सैलाब आते हैं, कहत आते हैं ताकि आबादी कैंडे में रहे। इसका मतलब ये हुआ कि आबादी जब हद से तजावज़ करती है तो नेचर डिस्टर्ब हो जाती है। वैसे एक बात बताऊं आपको जी, भाई जब पैदा हुआ हाँ जी, तो हमारे मोहल्ले की आबादी भी हद से तजावज़ कर गई थी। भाई ने इतने अच्छे जूते पहने हैं, आपके जूते देखे जरा। भाई ने खुस्सा पहन रखा है, इसने वो कैंची चप्पल। अच्छा ये बताएं, ये खुस्सा अच्छा कहाँ से मिलेगा? ये वाला खुस्सा, ये नहीं ये वाला नहीं, अच्छा अच्छा खुस्सा आपको भावलपुर, मुल्तान, तो लंबा कानपुर। अच्छा किराया कहाँ से मिलेगा? तो कसूर में भी तो कुछ खुस्से। कसूर का खुस्सा और है, वो खवातीन के खास तौर पे ना, वो जो पीछे से जिसकी एड़ी अजीब गरीब सी होती है जिसकी नहीं होती बैक जी, वो कसूरी है। और वो गाने भी बने हुए हैं, जुती कसूरी पैरी न पूरी, जुती कसूरी पैरी न पूरी, आए रब्बा वे सानू टुरना पिया, आए रब्बा वे सानू टुरना पिया। फिर इस गाने की टोन पर एक इंडियन गाना भी है। ये चूंकि फोक ट्यून्स हैं, उन पर तो सैकड़ों हैं। मिर्जा साहब का बड़ा कहत ज़दा खुसरे जैसा मुंह है। वैसे भाई अगर ना होता। आवारा। अरे क्या किशोर का गाना याद करवा दिया। फिल्म का नाम बता दे, मैं आपको इनाम दूंगा। ਲੈ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਤੀ। ਫਿਲਮ का नाम बता दो। तुम बता दो, मैं तुम्हें इनाम देता यार हूं। मैं क्यों दसा, ਮੈਨੂੰ कोई 10,000 कैश इस कस्मा पुरसी में, ये 10 लाख है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ पता ਐਵੇਂ रेट ਵਧਾਈ। अगर कोशिश करो तो आज 10,000 की दिहाड़ी लग सकती है। तुम्हें 10 लाख दूंगा। तू कर, तू थथा और खत्म हो गया, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। पता क्यों? मुझे अचानक याद आया कि ये गाना खबरदार में इसने गाया हुआ है। ये SD बर्मन है, ज्यूल थीफ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੋਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। वैसे आफ्ताब साहब, आपने भाई लोगों को बताया है कि आपके साथ हमारे बड़े मरासम हैं। क्यों बताया तुमने इसे? और ये 10 के अगो मुंह इंज कर लेंदा सी। ये कुदरती पाउटिंग करता है। एक बार दादाजी ने दे पाउटिंग ते जुतियां मारियां सी। मैं हर साल अपने पुराने गांव जरूर जाता हूँ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਕਰਾ ਢੁੱਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं फौत हो जाऊं। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।